ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। गुरु रूप सत्संग जी माघ महीने में माघ महात्म और माघ स्नान की ज्यादा जो उसकी उस्तति है, भगवान ने कहा है कि माघ स्नान करने से कई पापों का नाश हो जाता है। कल जहां पर कथा का विश्राम हुआ कि यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा। 7वां अध्याय। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ। अब दोनों कुकर्मी, दोनों गलत काम करने वाले, एक को स्वर्ग ले जाओ और एक को नरकों में भोगो। जहां उत्तम भोग है वो कुंडल को वहां स्वर्ग में ले जाओ। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गया और दूसरा बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे कुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त हो, अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका पैदा हुई, अतः मैं तुमसे पूछता हूं, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कोई भी शुभ काम नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों मिला? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं जानता। तब यमदूत कहने लगा कि हे कुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। कर्मों के साथ जो लिप्त जुड़े हुए अगले जन्म में भी उसी कुल में इकट्ठे हो जाए। उस तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने आप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आचार्य से पूछा,
कि मैंने तो अजन्म कोई धर्म का काम ही नहीं किया, पूरा जन्म सदैव पापों में ही लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाओ। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूं, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी की दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई, पिछली बात सुनाया। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया। पहले तो श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करके तुमने सब पाप तुम्हारे नाश हो गए, और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त। अब देखो, केवल कोई भक्ति की नहीं, कोई तप की नहीं, बुरे कर्म करने वाला इंसान, यहां तक कि अदम दुनिया, अदम लोग जिनको कोई समझ नहीं, वो भी माघ मास में स्नान करे तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इसमें लिखा है कि राक्षस बुद्धि के लोग केवल 2 बार स्नान करने से, एक से पाप झड़ गए और दूसरे से स्वर्ग की प्राप्ति। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान। भगवान की जय। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचन से दूतों से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने पर, 7 कदम संतों के साथ सज्जन पुरुष मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। जहां पर धर्म का कार्य हो वो सज्जन पुरुष होती है, परोपकार हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, भजन हो, वो सत्पुरुषों की धरती होती है। वो स्थल सत्पुरुषों का होता है। संत जन, भगत जन, गुरुजन, सन्यासी जन, उनका होता है और वो स्थान कल्याणकारी होता है। अगर 7 पग चल के उसकी शरण में आके हृदय से कहो कि मैं आपकी शरण में हूं, मन और बुद्धि को एकाग्र करके इतना ही कहो कि मैं आपकी शरण में हूं, तो आपको गले से लगा लो। वो तो चाहते हैं कि मेरी आत्माएं मेरे पास है, तो चाहते हैं, पर कर्म बंधन उन्हें आने नहीं देता। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
गए, यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी। यद्यपि मैं पराधीन हूं, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूं। देखिए, जिन लोगों के चक्षु खुलते हैं, वो कह रहा है कि मैं हालांकि पराधीन हूं, किसी के हुक्म से भगवान उन्हें कोई भी नौकरी दे देता है, किसी को यमदूत की कि जाओ उनको पकड़ के लाओ, क्योंकि भगवान की गुलामी की है ना, तो कुछ भी बना सकता है आपको। कहता भला मैं पराधीन हूं, आप अगर भगवान की शरण में आए हो तो वहां आपकी थोड़ी मर्जी चलेगी, वहां उसकी जो उसने ड्यूटी देनी है वो करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। अगर उसकी शरण में सच्चे मन से, तो फिर अपनी डिमांड के मुताबिक ड्यूटी ना करो, ड्यूटी करो कि जो बन पड़े मुझसे मैं वो करूं। वो है सच्ची शरण, वो है ईश्वर के पराधीन। ईश्वर का गुलाम बनना, पराधीन होना सबसे अच्छा कर्म है, सबसे अच्छा। पता नहीं किस लोक में क्या सुख आपको मिल जाए। कहता फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूं, जो प्राणी काया वाचा और मनसा से, देखो बात तो मन की ही आनी है, कहीं भी चले जाए, काया से, मनसा से और वचन ऐसा किसी को कहना जिससे किसी का दिल ना दुखे। दूसरों को कभी दुख नहीं देते आप, श्लोक है। जो प्राणी मनसा वाचा और काया से कभी किसी को दुख नहीं देते, ना मन में किसी के प्रति कुछ शंका रखते हैं, नफरत करते हैं, ना जिस्म से किसी को तकलीफ और ना वचनों से किसी को दुख। ये सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। आप किसी को तकलीफ क्यों दो? इसलिए हिंसा करने वाले कहते हैं जो दुख नहीं देते वे यमलोक को नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। जो हिंसा करते हैं, हिंसा किसी को मारना, नुकसान करना, कहते वो जितनी मर्जी तब जो मर्जी कर लेके बैठ के मैं पाठ कर रहा हूं, पहले उसे मार के आता हूं, उसने ये किया, कहते वो उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बतलाया। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते थे, बकरे मारना, कुकियां खावा मारना, अपने भोजन के लिए जो मारते, वे काल सूत्र नामक नरक में गिरते। किसी की देह को दुखी करके अपना भोजन करना, वो नरक में गिरते और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त भीपन अपनी ही करते हैं। तब भीप का कीच में उनको कीड़े काटते, हिंसक जनमांद जन से अद्धे, काने कीड़े लूले लगड़े दरिद्री और अंगहीन होते। आपने देखा जो जन्म से ही कईयों के अंगे नहीं चलते, एक जन्म से आंखें नहीं है, लगड़े, वो पैदा होते ही ऐसा होते हैं जो ऐसे कर्म करते हैं। अब जैसा बीज बीजना, फल तो वही लेंगे ना। वो इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का डर नहीं लगता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं।
जो ऐसा मनसा वाचा कर्म से करता है, जिस प्रकार चाहे नदियां टेढ़ी भी हों, कैसी भी हों, लेकिन एक स्थान में आके रास्ता ऐसा बनता है, इकट्ठी हो जाती है। जैसे त्रिवेणी संगम, तीनों नदियां का इकट्ठा होना। तो इसलिए अहिंसा नहीं करनी चाहिए। वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक प्राप्त होते हैं। ये जिन्हें वानप्रस्थ, यति, ब्रह्मचारी, ये सारे सनातन के ही हैं। अलग अलग पांव हैं, अलग अलग चलन हैं इनके। ये सारे के सारे इनकी विधियां वो एक ही जगह इकट्ठी होती है। जो एक जगह इकट्ठा हो वो सनातन। ईश्वर कौन है? एक जगह, इसका मतलब सारा संसार सनातन। अब कोई जो मर्जी कहता रहे कि मैं इस मजहब का हूं, उस मजहब का हूं, उसका हूं, है तो प्राणी। दो आंखें, दो कान, जीभ, स्वाद वही, हाथ वही, टांगे भी वैसी, है तो प्राणी वही। तू अलग सा कौन सी वर्दी पहन के आ गया? श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 और शंकर भगवान की जय। अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, जलाशय क्या कहते हैं? पानी का सोर्स। जैसे किसी के नलका लगा दिया आजकल, उसे कहते हैं। पहले कुएं होते थे गांव में, अलग अलग जगह पे कुएं बनवा देने, प्याऊ लोग पानी पिए ताकि प्यास मिटे। जलाशय से तालाब, जलाशय। आजकल उसका बदल गया, स्विमिंग पूल बना दिया। आज शक्ल ही बदल गई जलाशय। हॉस्पिटल में किसी के लिए पानी की टंकी रखवा दी, मरीज को पानी मिले, उसके रिश्तेदारों को मिले, कुछ ना कुछ सुख देने की। जो लोग जलाशय में सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी नहीं जाते। देखो, केवल पानी किसी के लिए अरेंज करना, वो यमपुरी को नहीं जाएगा। दान पुण्य है ना, पानी का दान। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी हैं, वे नित्य ही अग्नि हवन यज्ञ पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, शूरवीर का क्षत्रिय को, किसी की रक्षा, किसी के कल्याण निमित्त जो मर जाएंगे भूमि में, वह सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो स्त्री के लिए, शरण में आए हुए ब्राह्मण के लिए, शरण में आए हुए किसी भी प्राणी के लिए तथा ब्राह्मण के लिए, उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं। स्त्री की रक्षा करना ये पुरुष का धर्म है। उसके लिए जो अपने प्राण त्याग दे, किसी आए हुए मेहमान के लिए उसका जो नुकसान होने के लिए, बचाने के लिए जो कार्य करके अपने प्राण त्याग दे, या किसी ब्राह्मण के लिए जो लोगों के कल्याण निमित्त बैठा हुआ है, काम कर रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दे, वो स्वर्ग लोग जाके वापस नहीं आते। देखो, ये सारे सात्विक कार्य है। अगर कोई हृदय से करे, अब किसी के लिए प्राण हृदय से त्यागना पड़ेगा ना।
वैसे तो मन नहीं करता ना किसी के लिए हम अपनी जान दे दें। जो भी कार्य हृदय से करोगे वो उसको होगा अर्पण। जो मजबूरी में करोगे तो फिर अभी समय बस इतना ही निकालना अपना, और कोई रह नहीं गया पीछे बात। बोल शंकर भगवान की जय। जो मनुष्य लूले लंगड़े बाल वृद्ध अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, देखो आश्रम आजकल बने हुए हैं, डिफेंड सारे आश्रम बने, लूले बोले अंगहीन उनके लिए वृद्ध आश्रम, और इन सब की सेवा के लिए आश्रम बने हुए हैं। उनका जो पालन करते हैं वो भी स्वर्ग से वापस नहीं होते। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते तथा कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वह सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। यानी कि जो अपने पानी किसी को, देखो इसका फल क्या है। पानी पहला जीव है। पानी में क्या है? एयर प्लस ऑक्सीजन, हवा और ऑक्सीजन का मिक्सिंग क्या है? इक्वल टू वाटर, पानी। एक तो उसकी उम्र बढ़ती है, ऑक्सीजन मतलब सांस, उम्र बढ़नी। एयर में ना भी हवा, सीधा पानी से उम्र बढ़ती है। पानी से करोड़ों रोग काटे जाते हैं। आप 30 दिन 40 दिन अभ्यास करो, लगातार गर्म पानी पियो सुबह और कुछ ना करो आधा घंटा, तो आपके आधे से ज्यादा रोग कट जाएंगे सिर्फ पानी से, कोसा पानी करके। यानी कि पानी में इतनी ताकत है। जो लोग पानी से किसी दूसरे का भला करते हैं, वो जितनी देर उस पानी का सेवन करता है उतना आपका धर्म बढ़ता जाएगा, वो आपको पुण्य लगेगा उसके पीने का। पानी में इतनी जेड़े संत पुरुष होंदे ने वो एक गल जी गल सारी कर जाते ने कि पानी पहला जीव है। गुरु नानक देव जी, वाह। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे वैसे मनुष्य का धर्म बढ़ता जाता है। जेड़े प्याऊ लगाते हैं, जल से ही मनुष्य के प्राण है, पानी वाली प्राण हवा। इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने देते हैं। कहते छाया वाले वृक्ष, कोई गर्मी बहुत होती कई बार रस्ते च किते विश्राम करने ਲਈ कोई छायादार वृक्ष हो, आप उत्थे थोड़े जिहा साह कट के ले लेंदा। आजकल तो मल्टी स्टोरी सिस्टम चल गया है, बॉम्बे वर्गे शहर दूसरे जो उत्ते छाया की गांव पिंडा जो पहले एग्रीकल्चर तो सब कुछ नहीं सी, उदों वृक्ष लगाए जाते सी छावां वास्ते कि कोई पैदल जाता है ते ओनू ओदी छां मिल जाए, थोड़ा जिहा आसरा मिल जाए, सुख मिल जाए। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं मिलते जो छाया वाले वृक्ष लगाने से मिलते। पीपल का बूटा मंदिर में लगाओ या किसी ऐसी जगह पे लगाओ जहां ऑक्सीजन की कमी है, वो 24 घंटे वहां ऑक्सीजन होती है। वहां बैठ के तपस्या आदमी करे, तपस्या में प्राणायाम योगा करे तो दमे का नुक्स चला जाता है, क्योंकि सांस ऑक्सीजन मिलती रहती है। इन वृक्षों में इतनी जबरदस्त औषधियां हैं, वाह। अच्छा फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को जो काटता है वह नरगामी होता है। वृक्षों को काटना, जो वृक्ष होते हैं ऋषि, इनको पत्थर भी मार लो, जैसे ऋषि को कुछ भी कह लो, वो आपको आशीर्वाद ही देगा, जाओ सुखी रहो। ऐसे वो फल देते, बट्टा मारो वो फल छुटे।
किन्ने हजार साल तपस्या हो जाती है वृक्ष होता होते नहीं, ये ऋषि का रूप। इनको नहीं काटना, जो वृक्षों को काटता है वो नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। तुलसी का पौधा लगा दो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ समान है। तुलसी की पूजा भी करनी, ध्यान रखना है कि तुलसी सुख ना जाए, उसकी पूजा करो, पानी डालो, सब कुछ। और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी तो यमदूत डरते, वो सीधा भगवान के चरणों च वास है। तुलसी नु वरदान है। तुलसी पता ना कौन है? वृंदा नाम सुना कि? वो है विष्णु भगवान ने उसे अपना पूरा सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। तुम सदा गुण सुहागन। तो तुलसी का पौधा लगाने से, उसकी पूजा करने से उस घर में यमदूत दखल नहीं दे सकते। भावना साथ जरूर चाहिए, ये ध्यान रखना। अकेला लगाने से कोई फायदा नहीं। भावना करो सुख सड़ जाए और श्राप दो। बोल शंकर भगवान की। उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित रहता। तुलसी की सुगंधी से जो पितर है हमारे, अच्छा हमें पितर कहां तक मानना चाहिए? 3 पीढ़ियों तक। 3 पीढ़ियों से ज्यादा जो होते ना, पर पितामह आदि पितामह वो पहले वाले कर चुके हैं। 3 पीढ़ियों तक तुम्हारे पितर जो है तुम्हारे ऊपर, उनका अगर ऋण भी है, कर्जा भी है, भार भी है, तो वो 3 पीढ़ियों तक है। बोल शंकर भगवान की। इसके बारे में अगर समय मिला, मेरी कुदरत ने इजाजत दी गले को, तो पितरों के बारे में जरूर एक लेक्चर होगा, ताकि सबका वहम निकल जाए। हमने वहम से निकालना है लोगों को। वैसे तो सबका पितर कौन है? ब्रह्मा जी। और कोई नहीं किसी का पितर, ब्रह्मा जी है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने पैदा किया सबको। हमारे बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, आखिरी पीढ़ी ब्रह्मा। चलो, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल शंकर भगवान की जय। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंद हो जाता है और वे विमान में बैठ वे कुष्ठ रोग को चले जाते हैं, यानी कि गति हो जाती है। ये उपाय निकल आया हमारे लिए कि तुलसी का पौधा लगाने से घर में, उनको पूजने से पितरों का मोक्ष हो जाता है। देव रूप बन के वे कुष्ठ को चले जाते हैं। आपको पितर तभी आशीर्वाद दे पाएंगे जो अधोगति है, उनकी बात कर रहा हूं। वो तभी आपको आशीर्वाद दे पाएंगे जब वो देव रूप हो जाएंगे। इसलिए पितर पूजन हमारे ब्राह्मण लोग करते हैं, ताकि वो देव षोडशी करते हैं ना, मध्य षोडशी, दूसरी षोडशी। ये हमारी भी पूजा अधूरी है पितरों की। ये 3 बार करनी पड़ती है, ये भी 3 बार। तो 10 पूजा करके देवताओं की 11वां पितर होता है। उसके बाद फिर 6 देवता होते हैं। वो जो 11वां पितर होता है वो भी उनमें देव रूप बन जाता है। देव रूप बन के वो फिर परिवार को आशीर्वाद देता है कि मेरा परिवार बड़े पूरे, वो वैकुंठ लोक जाता है। क्या काम करना है? केवल तुलसी का पौधा लगाना। हमारे यहाँ की विधि का विधान है, शनिवार को तुलसी को सरसों के तेल का दीपक जलाना, ताकि घर में कोई आती व्याधि ना रहे।
सरसों के तेल इसलिए पहले सर पे लगाया करते थे कि इसके ऊपर कोई ऊपरी नेगेटिविटी वो चीजें ना हो। आजकल तो बहुत सुगंधियों वाले तेल आते हैं, बाल झड़ रहे हैं, ये लगा लो, चक्कर लेखा, फलाना लगा लो, बहुत कुछ। लेकिन सरसों का तेल लगाने से कोई आदि व्याधि नहीं है। सरसों के तेल में पावर है, तभी शनि महाराज जी को सरसों के तेल का दीप, वो कालन काल है, तभी चढ़ाते थे हम। इसके बारे में बड़ी डिटेल है, बहुत डिटेल है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कोई और है, इसलिए इधर नहीं, इधर जाएंगे कि तुलसी का पौधा लगाने से पितृ भी प्रसन्न होते। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते विमान में बैठ के वैकुंठ लोक को जाते पितर, नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर फल देने वाले। तुलसी दल, गुरु महाराज जी ने एक मंत्र दिया था सबको, ओम तुलसी केशव नंदन आय नमो नमस्ते, सबको आता है। वो लेके पत्ता तोड़ो, जीभ के नीचे रखो, इतना पवित्र चीज है, चाय में डालो। आजकल तो तुलसी की चाय बनती है, इसका बार बार इस्तेमाल करो तो आपके अंदर उस बॉडी में उस तुलसी माता का प्रभाव, जो उसके आशीर्वाद, उसके गुण आपको प्राप्त हो। औषधीय गुण भी हैं उसमें। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है, ब्रह्मा जी भी कहते हैं उसका पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दाने का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दाने का। हमारे गुरु महाराज जी ने तुलसी की माला पहनी थी। एक संत आए, आंख वाले थे, क्योंकि तुलसी की माला पहनने वाले को काल उसके नजदीक नहीं। बोल शंकर काल नहीं। तो एक ऋषि ने कहा गुरु महाराज जी से, काल तो डरदे पे हो, नहीं डर नहीं रहा, लोगों के कल्याण निमित्त कोई ओपरी भावना ना आ जाए, ये वास्ते ते काम करने संतां नूं अपने कोल सिद्धियां रखने पैंदियां। लोगों के कल्याण सिद्धियां उनके शास्त्र होते हैं, शस्त्र सिद्धियां तोड़ नहीं खड़दियां, लेकिन शस्त्र ने लोगों के कल्याण निमित्त। इस करके आखिरी समय दे 2-4 दिन पहले माला खंडित हो गई थी, पता ना सारिया गल्लां माला खंडित। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों पे लगाने से होता है, वह तुलसी के 1 वृक्ष लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते। देख लो, एक तुलसी का पौधा लगाने से इतने तीर्थ आपके घर में आ जाएंगे। वहां यमदूत का क्या काम, वहां यमदूतों यमराज का कोई काम। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति का पूजन करते। रेवा नदी जो है उसमें मेरे ख्याल शिवलिंग उत्पन्न होते हैं रेवा नदी से, छोटे छोटे। और सप्तिक रतन के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते। वह सदैव ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करता है, जो वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। यमदूतां दे आना की ते गल होर, यमलोक की कथा दी भी उन्होंने लोड़ नहीं। ये जिहड़ी कथा योग है, प्रसंग, शठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। लो, शिव जी की पूजा करने वाले, महादेव की पूजा करने वाले, चाहे वो हठी ने, चाहे अघोरी भी तो है ना हठी, इधर की कुछ करते हैं, चाहे किसी तरह के भी लोग ने,
वो भी हम लोग नहीं देखते ओदी पूजा पर भाव वो बढ़िया चाहिए कि मैं तेरा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਭਾਵ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ बस में होते आए भगवान भगत के 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 बोल शंकर भगवान की जय। वो अपने आप ही नाम जपा लेगा पीठ है ना शंकर पीठ है ये महाराज सतगुरु महाराज जी का इष्ट ये उन्हीं का शिव मंदिर के नाम से है। यहाँ पर किसी की भी पूजा हो वो शंकर जी की पूजा ये समझ के आना चाहिए कि हम शंकर जी की पूजा करें अपने सतगुरु की पूजा करें फिर उसकी रखवाली उसी की जिम्मेवारी हमारी है वही जिम्मेवार जो है हमारे हमें अपनी जिम्मेवारी अपने आप पे नहीं लेनी चाहिए उसकी शरण में आप ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते हैं सदा वह यम लोग की कथा भी नहीं सुनते पर संग शठता अभिमान या लोभ से शिव पूजन करने वाले चाहे लालच है चाहे लोभ है चाहे इच्छा तो देने वाला शंकर जी ब्रह्मा जी एक बार नाराज होके शिव लोग गए समाधि जिसन शिव लोग कहते हम झगड़ा करने आए हैं माता पार्वती जी कहते कि आप तो एक हो किससे झगड़ा करोगे कहते झगड़ा ये है कि जिसको हमने वरदान नहीं देना सृष्टि तो हम चला रहे हैं ना हमने वरदान नहीं देना ये उसको वरदान दे देते हैं हम किस कटौती में उसको रखें देखिए इतनी महत्ता है भगवान शंकर जी की कोई भी आ जाए उसकी शरण में वो कहते ले ले भंडारा ऐसे नहीं भोले भंडारी कहते भंडार का खजाना लुटाते गुरु महाराज जी के मुखारबिन से एक शब्द निकला था मुझे आज तक याद है तब से मैंने शंकर जी के व्रत रखने शुरू किए अब तो वो अवस्था ही नहीं कहते थे अगर आपने उसका व्रत रखा हुआ बात समझने की है सिर्फ समझ लेना अगर तो आप उसकी निगरानी में अगर आपकी इन दिनों में मृत्यु भी लिखी हुई है वो शंकर भगवान की तो ये सामने आके खड़े हो जाते हैं कि इसने मेरा व्रत रखा है इसकी मृत्यु नहीं वो शंकर भगवान की वो भी टल जाते इसलिए शंकर का पूजन सरल भी है बहुत सरल है कहते मेरा व्रत रखो जो मर्जी खाओ फल खाओ दूध पियो जो मर्जी करो एक समय अन्न भी खा लो ये व्रत नहीं नत होते हैं इसके इसको नाम ही सिमरना है इसको क्या चाहिए वो तो आपको जिस्म से भी तकलीफ नहीं देते इसलिए इस इष्ट को मैंने धारण किया गुरु महाराज जी से इनकी प्रशंसा सुन के इस इष्ट को मैंने धारण किया अब सभी जितने भी हैं ये शंकर ही हैं सतगुरु महाराज शंकर जी का रूप सारे शंकर जी का रूप बोल शंकर भगवान की जय शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीन लोक में और कोई काम नहीं तीनों लोगों जो शिवालय स्थापित करते हैं वाह मजा आ गया बात
जो शिव का मंदिर बनाते हैं, स्थापित करते हैं। अब पुण्य देख लो, आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने ही बनाया है, शिव की स्थापना पुनः की है। उसने तो अपनी एक एक ईंट उखाड़ दी। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूक, लेकिन आपने जो उसमें रस भरा हुआ, देखो कितनी बड़ी ये छोटी बात नहीं जो मैं कह रहा हूं, भगवान शिव ने इसलिए आपको सीने से लगा रखा। नहीं तो हमारे कर्म तो बहुत इतने बुरे कर्म हैं, हम उनकी शरण में आने के काबिल हैं। लेकिन उन्होंने लगा रखा, क्या किया आप लोगों ने, हट करके एक शिव मंदिर, शिवालय बनाया, उसकी स्थापना की, धर्म की स्थापना की। यह बहुत बड़ा पुण्य है। शिव का मंदिर, जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर वैकुंठवासी होता है जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, क्योंकि फूल की सुगंधी आती है प्रभु को। प्रभु आपका भोजन किस तरह खाते हैं, चलो इसी के बात पे चर्चा 2 मिनट। प्रभु आपका दिया हुआ कैसे लेते, सुगंधी से, सुगंधी से, और फूलों में सुगंधी होती है। फूल इसलिए पंडित जी तुलसी दल और फूल इसलिए रखते हैं कि उनको सुगंधी द्वारा भोजन की प्राप्ति हो, तृप्त हो, हमें आशीर्वाद देते। और एक बात फतेह की राज की है, अगर प्रैक्टिस कर लो, बोल सतगुरुदेव महाराज की, अभ्यास कर लो तो देख लो, जब भोग लगाएंगे पहले उस परात को देखो, उस चीज को अच्छी तरह से स्टोर कर लो ब्रेन में। जब भोग लग जाए फिर देखना भोग लगा होगा। ये धीरे धीरे इसकी प्राप्ति होती है, एकदम नहीं पता चलता लगा कि नहीं लगा। और निराकार ये सत्ता है उसकी, जो आकार लेकर हमें नजर आती, भावना से, फीलिंग से। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारी बहन बेटी शीतल, इसने लल्ला को एक यशोदा करूंगा अपने आप को दी, बाल लीला कर रही है, उसकी अपनी मर्जी है, मौज है। उसके खलल में चाहे वो नियम अनुसार है चाहे अनियमित है, हम नहीं डाल सकते क्योंकि उसका प्यार है, वो कहीं भी ले जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है और लगाया भी है, उसको दुख का भोग है। मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने कहा पहले तो माना ही नहीं यार, ये तो मेटल की मूर्ति है। कहते देख लो, मेरे परिवार सब ने लगाने की कोशिश की, उसने नहीं लिया। मैंने जब लगाने की कोशिश की, कहते तुम्हारा ले लिया, तो मेरा भी मैंने चमचा टेढ़ा नहीं किया बल्कि उठा के रखा, वो चमचा सारा सब, और मैंने अपनी आंखों से बोल शंकर भगवान की भोग लगता है, भावना से भोग लगता है। इसीलिए कहते अभी आज श्लोक में आया, क्या वहम में डालना किसी को कि अगर कोई कुछ भी कर्म करता हुआ भगवान शिव की शरण में भावना से आ जाता है, चाहे बुरा भी कर्म करता है भगवान उसको भी भर दे देते। अभी आया उसको भी दे देते। जो भगवान की पूजा के लिए वनों में बाग लगाते वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों को सदैव पूजते हैं वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की। 8वां अध्याय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम
कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल शंकर भगवान की जय बोल शंकर भगवान भगवान की जय राजा श्री रामचंद्र चंद्र महाराज की जय पावन सुत हनुमान की जय